गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। प्रीवियस डे का अगर आपको याद होगा तो हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट में मेजर अपना सपोर्ट क्या बन के आ रहा था 680, राइट। एंड कल के दिन हमने कोई बात नहीं की थी इस चीज़ को, कोई भी लेवल्स को लेकर, बट टेलीग्राम पे एक अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे आप ध्यान देना। बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे 43,600 इस लेवल पे ध्यान देना। इसके नीचे आपको एक अच्छी फॉल मिल सकती है, लगभग आपको 200 से 250 पॉइंट मिले हैं इस लेवल के टूटने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि गेस्ट आए थे घर पे, तो इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, आपको हेल्प मिलेगी। मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ क्या सिनेरियो है, क्या है क्या नहीं है, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है आज के दिन, कैसा रहा क्या रहा। इतने दिन से आप देख रहे हो अगर, तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गया होगा कि आज के दिन एक क्या कर सकते थे। कल के दिन मार्केट ने इस तरह से एक रेंज बनाया था, राइट, गैप अप खुल के। आज के दिन क्या किया जा सकता था, इस लेवल के टूटने के बाद नीचे में एक फॉल थी निफ्टी में, ठीक है, ये एक ट्रेड बनता था। फिर यहाँ से आप देखो ये एक ट्रेड बनता था। इंट्राडे में आपको ट्रेड्स मिले हैं, और किसी ने अगर मतलब वीडियो नहीं देख के सीखा होगा इतने दिनों में, तो ये लेवल तो पक्का आपने प्ले किया होगा। ये प्ले करने लायक लेवल था भी, राइट। तो इस तरह से ट्रेड्स बने थे। अब क्या है देखो, आज के दिन अगर मार्केट इसी जगह पे आसपास खत्म क्लोज करती तो दो पॉसिबिलिटी बनते, या तो यहाँ से रिकवर करती और रेंज में जाती, और या फिर फॉल आती और यहाँ पे 680 को तोड़ के और नीचे कंटिन्यू करती, ठीक है, दो चीज़। अब क्या है, मार्केट को इन्होंने इसी रेंज के अंदर ही रखना है, ये तो लगभग श्योरिटी में है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस ऊपर खींच लिया। अब क्या है, ये रेजिस्टेंस आपका पड़ा ही है लगभग 830 835 830 के आसपास ये रेजिस्टेंस आपका पड़ा है। नीचे में 680 पड़ा है, ठीक है। दोनों तरफ मार्केट को तोड़ने नहीं देंगे। कल के दिन एक्सपायरी है, कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर ही मार्केट रहेगा। तो आपको 830 इस लेवल को आप स्टॉप लॉस बना लो, ठीक है। 840 ले लो, चलो एकदम सेफ साइड पे 840 ले लो। 840 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप अपसाइड में बैठ सकते हो, ठीक है। और अगर 840 से कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप डाउन साइड भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। मार्केट अगेन ये 760 का ये लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे वापस निकलती है तो वापस मार्केट 700 तक का एक ट्रेड दे सकती है आपको, और इसके नीचे 680 तक का, ठीक है। और फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से वापस ऊपर चल जाए। अब देखो, ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को प्ले कर सकते हैं, बट अगर मार्केट यहाँ पे इसको तोड़ देती है या इसको तोड़ देती है तो एक अच्छी पोजीशन में हम लोग प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस रेंज के बाहर ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप मान लो इस रेंज के बाद 20 पॉइंट आपको बफर लेना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 830 के ऊपर 840 भी ले लिया। यहाँ पे भी आपको 870 यहाँ पे आपका ये विग है, इसके नीचे 860, इसका आपको 20 पॉइंट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के क्या प्रीमियम्स ऑलरेडी डीके होके इन्हें प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 20 पॉइंट का बफर लेना होगा, उसके नीचे निकलने लगे तब उनका एसएल हिट होगा, राइट। तो वो चीज़ आप उस तरह से प्ले कर सकते हो। तो अब क्या करना है आपको कि ये 860 और यहाँ पे 840 ये लेवल के आगे ऊपर या नीचे आपको प्ले करना है कोई एक बड़े मूव के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर ट्रेड रेंज के अंदर ही मिलती है तो ये 840 का आपका रेजिस्टेंस है, इसका एसएल लगा के आप कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डाउन साइड के लिए। और नीचे अगर मार्केट कहीं पे खुलती है तो आपको यहाँ पे ये 680 का लेवल आपको पता ही है, 680 का लेवल के आपको सपोर्ट के हिसाब से आपको कोई भी अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। सिंपल, निफ्टी को इसी तरह से प्ले करना पड़ेगा कल के दिन, ठीक है। अब बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकर साइड में है, ठीक है। अच्छा, अब टारगेट्स आपको मैंने बताया नहीं है। टारगेट्स देखो, टारगेट्स कुछ एज सच बना नहीं पाएंगे हम लोग। टारगेट्स आने को देखो हो सकता है ऐसे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 600 का ही बनेगा, ठीक है। 600 का आपका टारगेट बनेगा, 610 600, और यहाँ पे आपका 875 से 19,900 तक का टारगेट बन सकता है, ठीक है। ये आपका टारगेट दोनों साइड निफ्टी में हो सकता है, बट देन मार्केट आपको कहाँ तक लेके जाएगी आपको नहीं पता, तो आप एसएल ट्रेल करके भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।
और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि रेंज में अगर बहुत नीचे से बाइंग आना स्टार्ट हो गई है तो वापस ब्रेकआउट पे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के स्कोप नहीं बचेंगे, तो वो भी ध्यान रखना। या फिर बहुत ऊपर से, ऊपर तो ऑलरेडी है तो वहाँ से सेलिंग आए तो आपको नीचे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अपसाइड में अगर नीचे से आती है तो आपको वापस वही रेजिस्टेंस फेस करना है, ये भी याद रखना। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में ही भटक रखे हम लोग। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में इस लेवल का 43,400 के आसपास का, 450 के आसपास का जो मैंने पिछले दिन बताया था, आज मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया और पिछले दिन भी यहाँ पे हमने ये लेवल डिस्कस किया था 450, इसके नीचे आपको फॉल मिल सकता है। और लगभग 230 के आसपास तक गया मार्केट, राइट, 230, और यहीं पे सपोर्ट बन रहा है, ये देखो 230 पे ही सपोर्ट था, तो यहाँ तक मार्केट गया है। अब क्या है, अब इसके नीचे निकले तो यहाँ पे गैप फिल करने आ सकता है 43,090 तक, ठीक है, 43,000 सॉरी 43,230 इसके नीचे निकलता है तो 43,090 तक के लिए फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाएंगे, गैप फिल करने आ जाएगा। उसके बाद मार्केट आपको 43,000 और 42,900 तक भी एक ट्रेड दे सकता है, ठीक है। तो 42,900 आप एक मैक्सिमम बना के रखो, ठीक है। 42,900 से 950 इस रेंज के अंदर में मार्केट आके आपको अगर डाउन साइड जाता है और 43,000 के नीचे भी निकलता है तो इस रेंज के अंदर अंदर ही आपको कहीं आके एक सपोर्ट वापस बनाने की ट्राई करेगा, ये याद रखना। ये मार्केट का नेचर है, हमेशा करता है कि आपको लेवल तोड़ देता है, आपको लगता है टारगेट आने वाला है एंड बीच से ही कहीं से घुमा देगा। ये आजकल मार्केट, ये आजकल बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये 43,500 का लेवल मार्क कर लो। 43,500 के ऊपर निकलता है तो आपको 600 एंड 700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके ऊपर निकलता है तो 800, ठीक है। इस तरह से आपको प्लान करना है। बैंक निफ्टी हो गया, आके निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये 500 सॉरी फिन निफ्टी, आई एम सॉरी, फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी देखो यहाँ पे निफ्टी की तरह काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। तो डाउन साइड में अब क्या है, ये 525 का लेवल, इसके नीचे निकलता है तो 500 एंड 475 तक का लिए आप आ सकते हो, ठीक है। और 475 के नीचे निकलता है तो 19,400 भी आ जाएगा। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये आज का जो हाई है ये निकले तो फर्स्ट टारगेट आपके 600 तक के हो सकते हैं। और उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा टारगेट्स बन के आ नहीं रहे, मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे 625 बन रहा है, फिर भी देख लेते हैं। मेनली ये 625 का लेवल मार्क करना, ये 625 ये आज के हाई के ऊपर निकलता है तो आपको 625 तक का तो एक ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और 625 अगर टूट जाता है तो 650 एंड फिर ये गैप फिल करने के लिए 700 तक भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया फिर निफ्टी के लिए। तो बाकी इतना ही है आज के लिए, इतने डिस्कशन रखते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके चल सकते हो एंड शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ, कुछ भी अलग डिफरेंट हो रहा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे।